अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज डिस्कस करने वाले हैं स्टैट 630 की असाइनमेंट नंबर 1 का सॉल्यूशन। तो असाइनमेंट नंबर 1 आ गई है। हमारे पास इंस्ट्रक्शन क्या है, ड्यू डेट है हमारे पास 4 फरवरी 2021। सो असाइनमेंट में एक पैराग्राफ दिया है। पैराग्राफ को समझने के लिए हमें पता हो इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, मेडिएटिंग वेरिएबल्स क्या है और स्कीमेटिक डायग्राम क्या होती है ये भी पता हो, और रिसर्च मेथोडोलॉजी क्या होती है, रिसर्च के मेथड्स कौन कौन से पता हो। तो पैराग्राफ जो है ये हमारे पास पैराग्राफ है, इसकी ट्रांसलेशन भी करेंगे इंशाल्लाह और इसको समझाऊंगा भी। अभी फर्स्ट हमारा जस्ट यही है, आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 और 3 का सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। सो आपने वीडियो को आज कंप्लीट देखना है, हर एक चीज़ समझनी है। तो असाइनमेंट का सोल्यूशन देखें, सबसे पहले मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ, तो कोशिश करिएगा चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर भी करें। तो स्टूडेंट्स के मैसेज मुझे लास्ट में आ रहे होते हैं असाइनमेंट जब टाइम खत्म हो जाता है कि सर आपने अपलोड नहीं किए, तो आप लोग काइंडली शेयर कर दिया करें ताकि हर स्टूडेंट तक पहुंच जाए करे, क्योंकि मैं असाइनमेंट सबसे पहले ही अपलोड करता हूँ। देखो सिंपल सी बात है, पैराग्राफ पढ़ाऊंगा तो पहला क्वेश्चन हो जाएगा। अभी मैंने 2 पार्ट्स में इसलिए डिवाइड किया ताकि आप अच्छे से समझ लो और अपने वे में भी आंसर लिखना सीख लो। दूसरा क्वेश्चन सिंपल है, हमने टारगेट पॉपुलेशन निकालनी है। टारगेट पॉपुलेशन क्या होती है मैं आपको बता देता हूँ। एक पॉपुलेशन की एक स्पेसिफिक अमाउंट, ठीक है, स्पेसिफिक हमारा जब बिहेवियर डिस्कस करते हैं पॉपुलेशन का। अब टारगेट पॉपुलेशन जस्ट यहाँ से मिल रही है, 150 हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक फेम्स है और 150 चाइनीज मशीनरी प्रोडक्ट्स फेम है, ठीक है। एक वन टाइम डाटा कलेक्ट आर एंड डी डिपार्टमेंट डाटा कलेक्ट कर रहा है, 150 चाइनीज मशीनरी जो फिल्म्स को प्रोड्यूस कर रही है, 150 इलेक्ट्रॉनिक फिल्म्स को। मतलब हमारे पास टोटल कितना सैंपल साइज कितना हो गया इसका, 300। मतलब सैंपल साइज हम लोग कैसे लेते हैं ये आपको पता होगा। सैंपल साइज क्या होता है एक्चुअली, मैं तो डेफिनेशन साथ साथ डिस्कस कर ही लूँगा आप लोगों से। सैंपल साइज क्या होता है, अगर हमारे पास पॉपुलेशन 500 है तो उसका सैंपल साइज क्या होगा, 10% होगा। यानी कि क्या होगा, 500 का 10% हमारे पास, 500 का 10%, या अगर सैंपल साइज 5000 है तो उसका 10% क्या होगा, 500 होगा। सैंपल साइज 10% होता है। तो अब ये देखो मेरे पास, अब वन टाइम डाटा हैज़ बिन कलेक्टेड, एक दफ़ा डाटा कलेक्ट किया गया है, एक वक्त में डाटा कलेक्ट किया है आर ए डिपार्टमेंट की तरफ से। 150 जो चाइनीज मशीनरी प्रोड्यूसिंग फिल्म है और 150 इलेक्ट्रॉनिक फिल्म्स हैं, ठीक है। जो चाइनीज़ मशीनरी प्रोड्यूसिंग फिल्म्स हैं वो 150 हैं और चाइनीज़ इलेक्ट्रॉनिक फिल्म्स भी 150 हैं। तो टोटल सैंपल का साइज़ कितना हो गया, 300। टारगेट पॉपुलेशन कितना है, 150। अब ये 150 को आप हेडिंग देके भी लिख सकते हो, चाइनीज़ मशीनरी प्रोड्यूसिंग फिल्म्स, यहाँ पे हेडिंग देके लिख दो आप लोग। सो विजय यूनिवर्सिटी में पढ़ने का ये फ़ायदा हुआ है कि टाइपिंग स्पीड हमारी अच्छी होगी। इलेक्ट्रॉनिक फिल्म्स क्या होती हैं देखें, असाइनमेंट को जस्ट समझना है। अभी अगर मुझे भी लगेगा कहीं करेक्शन है तो मैं ज़रूर करूँगा। अभी हमारे पास काफ़ी टाइम है, इसलिए मैं पहले वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। असाइनमेंट को समझना है, चीज़ों को, डेफिनेशंस को समझना है। स्पेलिंग देख लीजिएगा थोड़ा सा जल्दी टाइप। सैंपल साइज 300 हो गया। टारगेट पॉपुलेशन स्पेसिफिक अमाउंट हो, जो हम पॉपुलेशन है स्पेसिफिक लोगों को जो हम स्टडी कर रहे हैं। सैंपल साइज क्या होता है, 10% ऑफ पॉपुलेशन। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये राइज होता है कि मेरे पास अब टारगेट पॉपुलेशन है वो तो 150 और 150 हैं, ठीक है। तो सैंपल क्या कहते हैं, टारगेट पॉपुलेशन का भी 10% होता है कि नहीं होता है, तो ये मैं आप लोगों पे छोड़ता हूँ। तो आप लोगों ने इसको सर्च करना है कि सैंपल साइज 300 ही होगा हमारा, या फिर हमारा इस टारगेट पॉपुलेशन का भी 10% होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सैम्पलिंग टेक्निक कौन सी है, यहाँ लिखा हुआ है रैंडम सैम्पलिंग टेक्निक है, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग टेक्निक। सैम्पलिंग टेक्निक हमारे पास है, सैम्पलिंग टेक्निक सिंपल रैंडम सैम्पलिंग टेक्निक, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग टेक्निक। ये क्या है, ये भी डेफिनेशन डिस्कस कर चुके हैं, जो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग टेक्निक क्या होती है। तो ये दूसरे क्वेश्चन का आंसर तो हमारा हुआ है कंप्लीट।
इन केस अगर मुझे लगेगा नेक्स्ट पार्ट जब अपलोड करूँगा ना मैं, तो मैं आपको 100% वेरिफिकेशन भी कर दूंगा कि कौन सा क्वेश्चन ठीक है हमारा और कौन सा क्वेश्चन मैंने चेंज नहीं किया। रिसर्च को टाइम के लिहाज से डिस्कस करना है। देखिए ये हमारे पास रिसर्च को टाइम के लिहाज से किस तरह डिस्कस करना है, मेरी रिसर्च कौन सी है, टाइम हॉरिजॉन में डिस्कस करना है। देखिए हमारे पास दो तरह के टाइम हॉरिजॉन होते हैं, एक लॉन्गिट्यूडिनल, क्रॉस सेक्शनल। क्रॉस सेक्शनल टाइम ऐसा होता है जब हम फ्यूचर की चीज़ों के बारे में डिस्कशन करते हैं कि फ्यूचर में ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा। तो और जो लॉन्ग ड्यूटी टाइम होता है उसमें पास्ट की डिस्कशन करते हैं, पास्ट की चीज़ों के बारे में रिसर्च करते हैं। अब जैसे ये कह रहा है कि अगर एक दफ़ा डाटा कलेक्ट किया जाएगा डिपार्टमेंट से, अब डाटा कलेक्ट किया गया है, हैज़ बीन कलेक्टेड इन डिपार्टमेंट्स की तरफ से, इन डाटा कलेक्ट किया जो न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट नाइस में हिस्सा ले रहे हैं, ठीक है, न्यू प्रोडक्ट की डेवलपमेंट में हिस्सा ले रहे हैं, तब फाइंडिंग ऑफ शो डाटा। तो इस स्टडी की जो फाइंडिंग्स हैं वो शो क्या कर रही हैं, ये चीज़ें शो कर रही हैं। तो हैज़ बीन कलेक्टेड आ गया, हैज़ बीन कलेक्टेड पहले कलेक्ट किया गया है। तो यहाँ पे मेरे हिसाब से तो लॉन्गिट्यूडल टाइम होगा। जी तो यहाँ पे मैं डिस्कस कर रहा हूँ, ये पास्ट की रिसर्च है हमारे पास। अगर आप पैराग्राफ को पढ़ोगे ना, नेक्स्ट में आपको वीडियो में पढ़ाऊंगा, तो ये पास्ट की रिसर्च है, हैज़ बीन डाटा कलेक्ट किया गया है। फ्यूचर में इसका हमें बेनिफिट्स तो हैं, तो इस स्टडी के बेनिफिट्स तो हैं, लेकिन डाटा कलेक्शन जो है वो पास्ट में है, तो लॉन्गिट्यूडल टाइम होगा। अब लॉन्गिट्यूडल टाइम क्या होता है, टाइम, तो लॉन्गिट्यूडल टाइम क्या होता है इसको भी एक्सप्लेन करना है, क्योंकि ये कितने मार्क्स का है, 2 मार्क्स का है। टाइम की डायमेंशन को एक्सप्लेन करना है, इसकी डेफिनेशन क्या है ये भी आप अपने से लिख सकते हो। तो क्रॉस सेक्शनल टाइम होता है, लॉन्गिट्यूडल टाइम होता है। लॉन्गिट्यूडल टाइम क्या होता है हमारे पास, इसमें पास्ट की चीज़ों के बारे में रिसर्च करते हैं, पास्ट की डिस्कशन होती है, जैसे कि 1970 में फलां चीज़ हो चुकी है, 1980 में फलां चीज़ हो चुकी है, तो डाटा कलेक्ट किया जा चुका है। अगर फ्यूचर की डिस्कशन होगी कि अगर इस तरह से डाटा कलेक्ट किया जाए तो इस तरह से होगा, तो इस तरह से। ये था क्वेश्चन नंबर 2 और 3 का आंसर, जो कि बहुत ही ईजी थे। आई होप आपको समझ आएंगे। सैंपल साइज क्या होता है, पॉपुलेशन का 10% होता है। टोटल पॉपुलेशन, टारगेट पॉपुलेशन कितनी, 150 चाइनीज मशीनरी प्रोड्यूसिंग फिल्म्स थी और इलेक्ट्रॉनिक फिल्म्स थी, ठीक है। तो 150 थी टारगेट पॉपुलेशन हमारी थी। अब यहाँ पे सिंपल रैंडम सैम्पलिंग टेक्निक यूज़ की हुई, ये सिंपल रैंडम सैम्पलिंग टेक्निक। तो क्वेश्चन में गिवन लॉन्ग टाइम क्या होता है, पास्ट की रिसर्च है, यहाँ पे पास्ट की डिस्कशन है। नेक्स्ट पार्ट में इन सोल्यूशंस को भी मजीद मैं मॉडिफाई कर दूँगा अगर मुझे लगे कहीं चेंजिंग है, कहीं मिस्टेक है, और पूरा इसका मुकम्मल सोल्यूशन इंशाल्लाह मैं कल अपलोड करूँगा। तो उससे पहले आपने एटलीस्ट इस चैनल को मेरे सब्सक्राइब लाजमी करना है, और दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।